मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशे में न्यूज। खबर 2 महीने पहले हम लोग ने नरेंद्र भाई से इंटरव्यू किया था, जो भी जितने भी फॉन्सी कंपनीज थे, आईएमए, इंजाज, एमिडेंट, मॉर्गेल वगैरह वगैरह, उनके बारे में। और आज हम 2 महीने के बाद फिर दोबारा एक आईएमए का अपडेट और जिन जिन फॉन्सी कंपनीज को जो जो आना है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमको बहुत फोन आ रहे हैं, मेरे को बहुत लोग फोन करते हैं कि अपडेट दीजिए, क्या होने वाला है, प्रॉपर्टी कितने ऑक्शन हुई है, हमारा पैसा कब आएगा, हम लोग को क्या होगा। तो नरेंद्र भाई को हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो करेक्ट खबर देते हैं, क्यों ये फॉलो करते हैं। बहुत लोग इनको इनके पास जाके फॉर्म फिल करके बहुत लोग को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कॉमन अथॉरिटी में सब इंजाज ही, आईएमए नहीं, सब इंजाज हो, एम्बिडेंट हो, मॉर्गेल हो, और अजमेरा है, आला है, कितने कंपनीज के ये फॉलो कर रहे हैं। तो इस बारे में एक अपडेट दे रहे हैं। और नरेंद्र भाई, नशेमन में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी ये खबर मिली है कि आईएमए का जो प्रॉपर्टी का ऑक्शन हुआ है, लोगों बहुत बेताब है कि उनके जो पैसे जो दिए हैं, भगड़ा मंजूर जो खाके गया है, तो वापस रिफंड कब आएगा और क्या है पोजीशन आप बताइए। सर एक्चुअली एक ऑफिस है जहाँ काफी लोग बाकी कंपनियों के लिए करते रहते हैं। वो आजकल उन्होंने पिछले अगस्त में कोर्ट को बताया था कि हम इंजाज का सेक्शन 8 के अंदर स्टेप्स लेंगे और उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया था कि 3800 लोग क्लेम भरे थे इंजाज के। उनमें से हमने 30 मार्च 24 को बोला था कि बाकी डॉक्यूमेंट्स दीजिए, क्योंकि पेपर में पब्लिकेशन किए थे, सबको बताने को नहीं होता। तो कुछ लोग वेरिफिकेशन कराए, कुछ लोग नहीं कराए। तो 1170 लोग, 71 लोग वेरिफिकेशन कराए। उसमें से 651 लोगों को क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, बाकी लोगों को, काफी लोगों को रिजेक्ट लेटर गया है, काफी लोगों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि मे बी दे हैव नॉट सबमिटेड एनीथिंग। तो ऐसा हर में होता है। एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट का काम होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नियुक्त करना। जैसे मालूम पड़े कि स्कैम हुआ है, एक आदमी ने, एक कंपनी ने कुछ लोगों को केपीआईडी के एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। लेकिन सारे रिफंड का प्रोसेस जो है एक ही जगह से हो रहा है आजकल। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलग अलग है, लेकिन रिफंड का प्रोसेस, वेरिफिकेशन प्रोसेस, उसके लिए स्पेशल ऑफिस किधर है? ऑफिस बीवी टावर में, थर्ड फ्लोर बीवी टावर में। वो लोग आईएमए का और सेक्रेटरी साहब हैं, वो बाकी सारे कौन सी कंपनीज के लिए वो इंचार्ज उनको बनाया था, उस ऑफिस में सब होता है। आजकल कोर्ट में उन्होंने बताया कि इंचार्ज क्या कर रहे हैं। उसके पहले आला वालों को थोड़ा पैसा मिला था, उसके पहले इन लोगों ने आईएमए वालों को 1% कुछ पैसा दिया था पिछले बार। आईएमए का जो ऐसा ये प्रॉपर्टीज ऑक्शन होते रहते हैं, सीज करने के बाद 5-6 साल हो गया तो प्रॉपर्टी ऑक्शन होती रहती है। तो उसमें एक जो मेन बिल्डिंग थी आईएमए की बिल्डिंग का उसका पैसा आया है। तो और ये भी है कि ये पॉलिटिकल आईएमए स्पेशली पॉलिटिकल हो गया है, तो रमजान के पहले, इलेक्शन के पहले उनको थोड़ा थोड़ा पैसा देना करके है। तो पिछली बार रमजान के बाद थोड़ा सा पैसा दिए थे, 1% लिए थे सबको, जिसका 1 लाख आना उसको 1,000 दिए थे। उसके पहले 2 से 7% तक पैसा दिए थे। तो थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं और हम उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना जितना पैसा इकट्ठा होता जाए, यही प्रॉब्लम है कि खाली आईएमए वालों को मिलता है। अजमेरा वालों का सुना है 5 करोड़ उनके पास है, उनको कुछ नहीं दे रहे। एम्बिडेंट वालों का 7 साल हो गया, फरवरी 2019 में उन लोगों ने क्लेम भरा था। 7 साल हो जाएगा अभी फरवरी में, उनको एक भी पैसा नहीं मिला। उनको ये भी पता नहीं कि क्या है। तो लोग हमारे पास आते हैं कि सर हम क्या करना, तो हम उनको बोलते हैं सर अभी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाओ, और गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं मानता है तो कोर्ट के पास जाओ। तो कई लोगों को आला में और मुजारिबा में और इंजाज में इन लोगों ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से रिजेक्ट हो गया, तुम्हारा एप्लीकेशन क्यों आया है। तो वहां पूछने से कोई मैडम है, वो बार बार बोलती है कैश वालों को नहीं देंगे, कैश वालों को नहीं देंगे। तो हमारे पास आते हैं, पूछते सर दादी जी का वोट होता है उसके ऊपर, कैश वालों को कैसे नहीं देंगे। कैश वालों नहीं दे तो क्या मतलब? कैश वालों बोल रहे हैं ना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये, वो बोलते हैं कि जिन लोगों ने कैश में इन्वेस्ट किया उनको नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब ये कोर्ट का आदेश आया, कुछ लोग कोर्ट में गए थे और उनका पिटीशन डाले थे कि सर हमको रिजेक्ट हो गया है, इसको रिकंसिडर करके बोलो। तो एक पिटीशन कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें ऑर्डर में बेसिकली क्या बोलता है कि consequently the competent authority is hereby directed to reconsider the claim of the petitioner as early as possible। और ये भी लिखा है कि 30 दिन में सबमिट करना है as per directions उसको, along with a copy of the order with all original documents regarding the claim if not submitted earlier। अगर आपने पहले डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो भी दे करके
ऑर्डर आया है। हर फर्जी कंपनी हर के नहीं ये किसकी कंपनी ये आला ये इंजाज का है। हाँ। लेकिन ऐसा आला और मुजारिबा को भी आ सकता है, एमिरेंट कल किसी को भी आ सकता है कि जो कैश दिया है जो उसका कैश दिया है रिकंसिडर करो बोल। अगर कोर्ट के पास गए तो अब सब लोगों को तो रिकंसिडर होगा नहीं, क्योंकि कोर्ट में आप बोलेंगे, सबसे पहले आपको कोर्ट को बताना पड़ता है कि सर मैंने ये दिया था, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। तो कोर्ट क्या बोलते हैं इसमें, ऑब्जर्वेशन है, इट इज फर्दर नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट हियर दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन प्रॉपर प्रूफ ऑफ एस्टैब्लिश्ड क्लेम क्या होगा करके बताए हैं। सुटेबल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड राइट टू पेमेंट, आप कौन है बताना पड़ेगा और आपको क्यों पैसा मिलना चाहिए वो बताना पड़ेगा। उसमें क्या बताया है, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है इस ऑर्डर में कि सुटेबल प्रूफ ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड ऑफ एग्रीमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इफ एनी, अगर आपने कोई प्रूव कर दिया कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है तो ये सफिशिएंट होना चाहिए करके, और जुडिशियल डिक्री मतलब कोर्ट से ऑर्डर। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या आता है, कैश रिसिप्ट आता है जिसको हम सब लोग मानते हैं। अभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, सडनली बोलते हैं 3 लाख रुपए जमा करो, तो कैश रिसिप्ट देता है। अब वो 3 लाख रुपया कैश में लेता है तो इनकम टैक्स, एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कुछ पावर दिया गया है एज पर केपीआईडी एक्ट, बियॉन्ड दैट दे कैन नॉट डू। अभी मैं मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया तो मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, उनका ये काम नहीं है कि तुमको पैसा कहां से मिला मोटरसाइकिल खरीदने को, इनकम टैक्स तुमने दिया था क्या, कैश में दिया था कि चेक में दिया था, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। यू आर सपोज टू फाइंड दैट मोटरसाइकिल एंड गिव इट बैक। सिमिलरली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनका काम था कि चोर पैसा लेके भाग गया, उसका प्रॉपर्टी सीज करके बेच करके लोगों को पैसा दो, और जब आप प्रॉपर्टी ऑप्शन करके धीरे धीरे पैसा जमा हो रहा है वो आपको लोगों को देना चाहिए, नहीं हम इनको देंगे उनको नहीं देंगे, दैट यू डू नॉट हैव। इसमें भी वेरी क्लियरली कोर्ट सेज इन पैरा 15 ऑफ द ऑर्डर, in this particular case petitioner claims that he has made deposit in Injaz International, its group companies. He has produced Xerox copies of cash receipt, endorsement notice, reject का notice और आधार कार्ड to substantiate deposit in the said financial order. Prima facie मतलब मेरी नजर में, हमारी नजर में, कोर्ट की नजर में, prima facie these documents are sufficient to consider the claim of the petitioner, but unfortunately the competent authorities has rejected the claim of the petitioner. मतलब कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि अगर आपने ये दिया है तो मिलना तो रिक्लेम करना है, रिकंसिडर। तो एक और मैं बात पूछना चाह रहा था कि बहुत लोग जो एक्सेस पैसा लेके उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। अभी मेरे को एक दो तीन लोग फोन किए और ये कहा कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि जो लोग फौजी कंपनी है जैसे आईएमए है, एमिरेंट है, मॉर्गेल है, वो सब लोग है, तो जो पैसा अभी आईएमए का जो मंसूर है वो इनकम टैक्स भरा है, जीएसटी भरा है, तो वो पैसा रिफंड करके वापस डिपॉजिटर को दे सकते हैं क्या? इनकम टैक्स में ये फैसिलिटी है। बहुत लोग डिपॉजिटर मेरे को फोन करके पूछे, आप ये सवाल कीजिए, मैं इनकम टैक्स वालों को भी मैं पूछता हूँ कि इनकम टैक्स जो पैसा लेके है, मसलन 11 साल या 12 साल से जो भी आईएमए से जो पैसा लेके है और मंसूर को सर्टिफिकेट भी दिया है कि वो 1 करोड़ रुपए टैक्स बना था, तो वो पैसा जस्ट बिकॉज नाउ दे हैव डिक्लेयर्ड दैट कंपनी एज अ फर्जी कंपनी, बिजनेस इलीगल, द गवर्नमेंट हैज नो राइट टू कलेक्ट बोल के लोग मेरे को पूछ रहे हैं ये सवाल, क्या वो पैसा आ सकता है क्या गवर्नमेंट से इनकम टैक्स? ये इसमें 2 इशू है। एक तो इनकम टैक्स का रिफंड का जो प्रोसेस है, अगर आपने पैसा दिया है बाद में बोला नहीं ये नहीं था वो नहीं था, पॉन्जी कंपनी डिक्लेयर हो गया, कंपनी पॉन्जी कंपनी डिक्लेयर हो गया, कंपनी डिक्लेयर हो गया, उसके ऊपर केस चल रहा है, बट अभी तक केस का निपटारा पूरा नहीं हुआ है। 1 2 मैं एक कंपनी में पैसा डालता हूं, मैं कंपनी का शेयर खरीदा हूं, मेरे को डिविडेंड मिलता है या मेरे को प्रॉफिट मिलता है, उसके बाद वो कंपनी में कुछ लोग आते हैं, घोटाला करते हैं, पैसा गंवा देते हैं। जैसे समझ लो 2017 में आईएमए प्रॉफिट था, 2018 में इलेक्शन हुआ, बेसिकली सारे स्कैम इलेक्शन के चक्कर में हुए, कुछ नेता लोग पैसा खाए, तो 2000 में इलेक्शन के लिए ये लोग इन लोगों से पैसा ले लिया और इनको वापस नहीं दिया। जब इन्होंने पैसा वापस नहीं किया तो वो कंपनी पॉन्जी हो गई। तो जो 2017 में प्रॉफिटेबल कंपनी थी, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, सडनली 2018 में वो कंगाल कैसे हो गई? और कंगाल होने की वजह कौन था? उन्हीं में से कोई मैनेजर ने इधर उधर का चोरी हुआ, समझ लो कंपनी में चोरी। सुन मैं पूरा बता दूं, कंपनी में चोरी हुआ। तो अभी गवर्नमेंट की नजर से ये प्रॉफिटेबल कंपनी थी, इसने इनकम टैक्स दिया था, तो जब तक ये प्रूव नहीं हो कि इसमें गलती किसकी थी, कुछ लोगों ने गलती की थी कि कंपनी का जो 2017 का इनकम टैक्स या 18 का इनकम टैक्स दिया गया था वो सही था कि नहीं, 18 में प्रॉफिटेबल थी कि नहीं थी, क्योंकि आप रेट्रोस्पेक्ट में नहीं जा सकते कि मेरे को पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, इस साल नुकसान हो गया। सो लेट मी कंटिन्यू। पिछले साल प्रॉफिट हुआ था तो मैं इनकम टैक्स भरा था, इस साल मेरी कंपनी का नुकसान हो गया तो इनकम टैक्स वापस करो, ऐसा नहीं होता है।
हर साल 31 मार्च तक का अकाउंटिंग का होता है कि इस साल तुम्हारे साथ क्या हुआ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब एक कंपनी फॉन्जी हो गई है, कंपनी कौन सी कभी हुई नहीं कभी हुई, तो अब इनका तुम ये नहीं देखा, डॉक्यूमेंट नहीं देखा, कंपनी का कौन डायरेक्टर्स है, रजिस्टर्ड इन आरबीआई है या क्या है, बिजनेस मॉड्यूल क्या है, आप नहीं देखे, आपको सिर्फ पैसा या इनकम टैक्स का आप ले लिए, तो वो पैसा वापस इन्वेस्टर्स को मिल सकता है क्या, मेरा सवाल। सी ये आईएमए का 1400 करोड़ का रिटर्नेबल है अप्रोक्सीमेटली, ये डॉक्यूमेंटेड है, नंबर है, करोड़ में नंबर्स दिए गए हैं। 1400 करोड़ वापस देना है, उसमें से 450-500 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके पास है, वो जमाने की वो वैल्यू की, आपकी थोड़ा बड़ी होगी ऑक्शन करके देना है, अलग बात है। 400 करोड़ किसी एक नेता ने ले लिया करके बोलते हैं, अब सही है गलत है पता नहीं, और 532 करोड़ 532 करोड़ एक्सेस गिवन टू ओल्ड IMA depositors. Those excess given to IMA depositors में से around 224 crores or so is top 100 people. तो 100 लोगों को जो 224 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है, 532 करोड़ इन लोगों ने टोटली दिया है। तो दिस वाज, मैं जब हमारे PIL में जज साहब को मैंने बोला था, माय लॉर्ड 500 some crores is to be given, उनको रिफंड कराने को बोलिए, उनसे वापस लेने को बोलिए, क्योंकि वो भी पॉन्जी का पैसा है। लेकिन अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा या कौन डिसाइड करेगा कि वो प्रॉफिट का पैसा था कि लॉस का पैसा था। तो अभी प्राइमा फेसी सिचुएशन ये है कि कुछ लोग कोर्ट में जा रहे हैं ये बोल करके कि सर वो तो प्रॉफिट का पैसा था, मुझे प्रॉफिट दिए, अब आप लोग उसको वापस कैसे मांग सकते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं, टोटली कंपनी पॉन्जी हो गई है, कुछ लोग बोलते पॉन्जी कब हुई है। तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, इफ द कंपनी वाज प्रॉफिटेबल एट दैट एंड देयर वाज नो घोटाला और देयर वाज नो लॉस ऑफ मनी as of let's say March 31st 2017 और March 31st 2018, तो वो प्रॉफिट वो उनका माना जाएगा, दैट मनी कैन नॉट बी रिफंड। बट अगर ये हो गया कि नहीं 2018 से ही ये लोग घोटाला है, 17 से ही घोटाला है, इट वाज देयर वाज नो प्रॉफिट, द कंपनी वाज नॉट अंडर प्रॉफिट, तो वो पैसा फिर नहीं आना, फिर वो वापस मांग सकते हैं कि नहीं 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 ये तो गलत था, सेल ही नहीं हुआ, सेल तो वापस हो गया। तो जब सेल वापस हो गया तो देना। सर अभी पार्टिंग शॉट, अभी IMA का कितना रिफंड होने वाला है? बहुत लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि IMA का हम लोग का पैसा कब आएगा। सर IMA का पैसा थोड़ा करके आएगा, लेकिन नियत नहीं है देने की। एक्चुअली क्या हो रहा है, आप सारे पॉलिसी कंपनीज का देखो तो दे आर स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम एक्चुअली सबमिटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली। 9,800 लोग इंजाज में थे, खाली 3,800 लोग थे, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। तो देयर इज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द फ्यू वेस्टेड इंटरेस्ट टू रिफंड द मनी। तो ऑप्शन भी नहीं हो रहे, फुल 100% कैश आजकल कोई जल्दी देता नहीं है। तो जब तक होगा तब धीरे धीरे होगा, लेकिन आएगा। कुछ कंपनी में प्रॉपर्टी सीज हुई, उनका पैसा जरूर आएगा। नरेंद्र भाई का कहना है कि पैसे आपके जरूर से आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो आपके पैसा देना नहीं चाहते हैं। वक्त ही बताएगा, कोर्ट का ऑर्डर है, IMA के जो भी पैसे हैं थोड़ा थोड़ा करके आएंगे, और हम नशेमन न्यूज में आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे, और हम हमेशा सच के साथ रहेंगे। हम किसी से ना डरते हैं, ना हम किसी के पास जाके ये बोलते हैं कि इनको दो पैसा, इनको पैसा मत दो, किसी को पैसा मत दो, एक पैसा मत दो, किसी को पैसा मत दो। वो आपके पैसे हैं, आप हिफाजत करिए। आप जो काम कर रहे हैं, कोई भी आपका काम कर रहा है, चाहे लॉयर हो या कोई NGO, वो भी उनके वे है। वो जो आपके पास भागदौड़ कर रहे हैं, जो स्टैम्प पेपर लेना है उसके पैसे दो, उसके अलावा किसी को पैसे मत दो। और अगर कोई आपके पास पैसे मांग रहा है तो हमको कांटेक्ट कीजिए, हम उसको एक्सपोज करेंगे। मैं रिजवान हसन, नशेमन न्यूज।